Hello everyone, this is Amit sir and you are welcome in this lecture video. स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं हमारे हिंदी सब्जेक्ट की. ठीक है, इससे पहले की वीडियो में मैंने इंग्लिश की हैंड राइटिंग एंड स्ट्रोक्स के विषय में बात की थी. ठीक है, आप उसकी प्रैक्टिस करते रहिए और प्रैक्टिस करते ही आप अपने राइटिंग को इम्प्रूव करिए. ठीक है, सेम इंग्लिश की राइटिंग स्किल के साथ ही बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कहना है कि सर मेरी हिंदी में राइटिंग अच्छी नहीं है. ठीक है, तो मेरे हिंदी राइटिंग की इम्प्रूवमेंट्स के लिए कुछ थोड़ा सा आप मुझे टेक्निक्स बताइए. तो आज उसी पर आधारित हमारा ये एक वीडियो है. सो इसे हम बोल रहे हैं हिंदी लेखन शैली. ठीक है, हम हिंदी में अपनी लेखन शैली कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, उसमें किस तरीके से हम सुधार ला सकते हैं, उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. ठीक है, तो उन पॉइंट्स को सबसे पहले हम आइए डिस्कस करते हैं. फिर लेखन शैली में हम अपने आप को किस तरीके से इम्प्रूव कर सकेंगे, किस तरीके से हम अपने उसमें सुधार ला सकेंगे, इस पर हम बात करेंगे. सो लुक एट दिस साइड. यहाँ पर आप देखिए कि सबसे पहले नंबर में हमारे हिंदी लेखन शैली का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है वो है आपका क्या, बैठक व्यवस्था. ठीक है, सिटिंग पोजीशन. ठीक है, आप जहाँ पर बैठ रहे हैं, आप बेंच में बैठ रहे हैं, बेंच टेबल में बैठ रहे हैं, या फिर आप नीचे में आप टाटपट्टी का यूज़ करते हुए बैठ रहे हैं, दरी में बैठ रहे हैं, कहाँ पर बैठकर आप लिख रहे हैं, तो उसकी अगर आपका अरेंजमेंट, आपकी बैठक व्यवस्था अगर बहुत अच्छी है तो डेफिनेट आप कंफर्ट जोन पे काफ़ी लंबे समय तक अपनी लेखन शैली कर सकेंगे. ठीक है, अपने लिखावट की प्रक्रिया आप लगातार जारी कर सकते हैं. ठीक है, तो बैठने के लिए आपका जो सिटिंग पोजीशन है, ठीक है, आपका बॉडी का जैसे पोस्चर है वो क्या होना चाहिए, ना ही ज़्यादा झुका हुआ ना ही ज़्यादा स्ट्रेट. राइट, हल्का सा आप लीन करेंगे अपने नोटबुक की ओर. ठीक है, आप जिस कॉपी में आप लिख रहे होंगे उसकी ओर आपका पूरा अटेंशन हो और आप कंफर्टेबल जोन पे हो. ना तो आपके यहाँ पर गर्दन में ज़्यादा दर्द होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा झुकाव होना चाहिए. ठीक है, तो ये आपकी सीटिंग पोजीशन. आप अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से अपनी सीटिंग पोजीशन या फिर अपनी बैठक व्यवस्था सेट कर सकते हैं. नेक्स्ट, लेखन स्थिति. लेखन स्थिति का यहाँ पर मतलब ये है कि आप प्रॉपर वे पर बैठकर अगर आप राइट हैंड से लिखते हैं तो आपके लिखने की शैली में आपके कॉपी के रखने का जो तरीका है, ठीक है, वो बहुत ही सिस्टमैटिक होना चाहिए. ठीक है, अगर चाहें तो आप अपनी कॉपी का जो आपका राइट हिस्सा है, अगर आप राइट हैंड से लिख रहे हैं तो आपका राइट हिस्सा हल्का सा ऊपर उठा हुआ होना चाहिए. डिड यू कैच माय पॉइंट? वेल, तो आपकी लेखन स्थिति में आप अपने पेन का इस्तेमाल प्रॉपर एक सिस्टमैटिक ग्रिप और सिस्टमैटिक डायरेक्शन के साथ में आप कंफर्ट जोन पे आप लिखना शुरू करें. ठीक है, वो आपका लेखन स्थिति होगी. ठीक, उसके बाद हमारा आता है अक्षर बनावट. लेखन स्थिति में आपने बैठक व्यवस्था ठीक कर ली, लेखन स्थिति आपने ठीक कर ली. अब आता है सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपका अक्षर बनावट. ठीक है, हिंदी में आपके अक्षर बनावट आपकी राइटिंग का, आपकी लेखन शैली का आधार होता है. क्लियर? अगर आपका अक्षर बनावट बहुत ही सिस्टमैटिक है तो आप उसमें बहुत अच्छे से जल्दी से कमांड कर सकते हैं. नेक्स्ट, मात्रा समायोजन. ठीक है, मात्रा समायोजन. कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स लेटर जो अक्षर हैं उसको तो उस अक्षर की बनावट तो बहुत अच्छी है, बट मात्राओं का जो समायोजन करना है लेखन शैली में वो आप सही नहीं कर पाते, जिसकी वजह से आपकी राइटिंग क्या होती है, खराब दिखती है. नेक्स्ट, अब अगर आपने अक्षर बनावट और मात्रा समायोजन कर लिया है तो आपके पास एक नया चैलेंज और नया टास्क आता है, नया काम आता है, अक्षर त्रुटि सुधार एवं अभ्यास. आपने जो अक्षर आप मिस्टेक्स कर रहे हैं उसमें आपने त्रुटि सुधार और उसमें अभ्यास कितना जारी रखा है, ये भी आपके लेखन शैली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है. ठीक है, आपको पता चल गया कि आप यहाँ पर त्रुटि कर रहे हैं, इस अक्षर को बनाते समय आपने त्रुटि की हुई है. ठीक है, अब उस त्रुटि में सुधार आप किस तरीके से कर रहे हैं और सुधार करते अभ्यास कितने बार कर रहे हैं. देखो, आपकी जो मिस्टेक्स है, आपने जो गलती की है वो एक बार में तो सुधरनी नहीं है. ठीक है, तो आप लगातार जब अभ्यास करेंगे तब जाके आपकी लेखन शैली सुधर सकती है. ठीक, उसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर एक बात है, निर्धारित समय अनुसार शुद्ध लेखन अभ्यास. अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि हम अपने आप को क्या कर रहे हैं, यहाँ पर निर्धारित कर रहे हैं. निर्धारित समय अनुसार शुद्ध लेखन अभ्यास ये कैसा होता है, आपने एक समय निर्धारित कर लिया. ठीक है, आप मान लीजिए कि आपने 5 मिनट या 10 मिनट का आपने समय निर्धारित किया. उस 10 मिनट में आप किसी एक पैराग्राफ को देखकर आप उसे लिखने की
कोशिश करिए, ठीक है। आप 10 मिनट तक जहाँ तक लिख पाते हैं उस पैराग्राफ को 10 मिनट में आपने जहाँ तक लिखा, अच्छे लेखन शैली और अक्षर और मात्राओं के समायोजन के साथ में आप वहाँ पर रोक दीजिए। फिर उसके बाद उसी अभ्यास को, उसी पैराग्राफ को आप फिर से लिखेंगे और इस समय आपका टारगेट ये होगा कि जब जो पिछला आपने 10 मिनट लिया था अच्छी राइटिंग को बनाते हुए, शुद्ध लेखन शैली को लिखते हुए, अब इस बार आपको वही टास्क, वही काम 8 मिनट में कंप्लीट करना है, राइट। अब उसको 8 मिनट में आप कंप्लीट करेंगे। राइटिंग आपके पहले से ज़्यादा इम्प्रूव्ड होनी चाहिए, उसमें ज़्यादा सुधार होना चाहिए, ठीक है। अक्षरों की बनावट अच्छी हो जानी चाहिए, मात्राओं का समायोजन वहाँ पर बहुत अच्छे से हो जाना चाहिए आपके। इसी प्रकार से अब उस 8 मिनट की टाइमिंग को आप क्या करना है, अगले ही अभ्यास में आपको पैराग्राफ चेंज नहीं करना है, उसी पैराग्राफ को, ठीक है, उसी पैराग्राफ को आप टारगेट लीजिए कि आपको 6 मिनट या 7 मिनट में लिखेंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे कि क्रमिक अभ्यास से आपका समय जो आपने निर्धारित किया था वो समय धीरे धीरे कम हो रहा है, आपकी लेखन शैली की जो स्पीड है, जो गति है, वो बढ़ रही है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ रही है मेरी बात? तो ये है आपका निर्धारित समय अनुसार शुद्ध लेखन का अभ्यास। ये आपको अपने से करना है, ये आपका सेल्फ का डिटर्मिनेशन होगा, आपका स्वयं का निर्धारण होगा। ओके, वेल देन क्रमिक सुधार की इच्छा शक्ति, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। जब आपने अपने अंदर एक सुधार पा लिया है शुद्ध लेखन में, आपने अक्षर बनावट का अभ्यास किया, मात्रा समायोजन कर लिया, अक्षर त्रुटि और अभ्यास कर रहे हैं, तो अब आपको क्या इच्छा शक्ति होनी चाहिए आपके अंदर? आपके अंदर एक विल पावर होनी चाहिए। किस बात की? कि आपकी जो सुधार है वो और होती जाए, लगातार सुधार होता जाए, ये आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए। दिस शुड बी योर विल पावर, अंडरस्टैंड? ये आपका विल पावर होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं शुद्ध लेखन शैली के लिए। चलिए अब हम बात करते हैं अपने अभ्यास के लिए अक्षर बनावट। तो अक्षर बनावट आप यहाँ पर देख सकते हैं। अक्षर बनावट, आप जितने भी अक्षर यहाँ पर देख रहे होंगे, इनमें एक प्रकार का एक कॉमन चीज़ देखने को मिलेगी। वो अभी आप केयर नहीं कर पा रहे, मैं बताऊंगा तब तुरंत केयर करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके की लेखन शैली को हम बोलते हैं, इंग्लिश में इसका नाम है ब्लॉक पैटर्न राइटिंग। व्हाट? ब्लॉक पैटर्न राइटिंग। ओके, वेल मेरे टीचर ने मुझे बचपन में ये चीज़ सिखाई थी कि आप अगर हिंदी की राइटिंग सुधारना चाहते हैं तो आपको ब्लॉक पैटर्न राइटिंग में लिखना पड़ेगा, उसका आपको अभ्यास करना पड़ेगा। और आप अपनी किसी भी बुक को उठा के देख लीजिए, किसी भी मैगजीन, किसी भी न्यूज़पेपर, जो हिंदी के न्यूज़पेपर्स होते हैं, आप उसको उठा के देख लीजिए। मैं अभी जो आपको ब्लॉक पैटर्न बताऊँगा उसी ब्लॉक पैटर्न पर ही आपको पूरे जितने भी हिंदी के कंटेंट्स हैं वो लिखे हुए देखने को मिलेंगे। लुक एट, ब्लॉक पैटर्न्स किसे कहते हैं? ब्लॉक पैटर्न्स का मतलब ये है कि कोई भी अक्षर जो हमने लिखा है, ठीक है, वो अक्षर एक ब्लॉक के अंदर आ जाए। ठीक है, मैं यहाँ पर देखिए एक ब्लॉक बना रहा हूँ। वेल दिस इज ओके, इस तरीके से ये आ जो है एक ब्लॉक के अंदर आ गया। ठीक है, यहाँ पर मैंने आ को इस तरीके से नहीं बनाया है। लुक एट, इसमें क्या हो रहा है, अगर मैं यहाँ ब्लॉक बनाने की कोशिश करूँ तो ये इसके साथ मैच नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ से ये दोनों लाइन टच होनी चाहिए, फिर उसके बाद ये लाइन बराबर प्रॉपर वे पे हो, यहाँ पर बराबर प्रॉपर वे पे हो, और इस तरीके से वो ब्लॉक। अब यहाँ पर देखिए ये जो पॉइंट से आगे निकल गया, यही आपकी मिस्टेक है। इसी को हम क्या बोलते हैं? अक्षर बनावट। ये गलती अगर आप नहीं करेंगे तो आपका अक्षर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ब्लॉक पैटर्न में। और ब्लॉक पैटर्न में लिखा हुआ हर लेटर बहुत ही सिस्टमैटिक दिखता है, बहुत ही सुव्यवस्थित दिखता है। ओके, वेल इसी तरीके से आप इसमें देखिए, आप यहाँ पर एक ड्रॉ करते हैं, हम एक ब्लॉक ड्रॉ करते हैं, ये देखिए। वेल ओके, नेक्स्ट, ओके डन, दिस इज़ द ब्लॉक पैटर्न। अब यहाँ पर आप का को देख लीजिए। का को कई स्टूडेंट्स ऐसा बनाते हैं, आपने जल्दबाजी में इस तरीके से बना तो दिया मगर ये राइटिंग आपकी ख़राब हो गई। क्यों ख़राब हो गई? आपने बिल्कुल भी नहीं केयर किया कि ये जो लाइन है इसके बराबर यहाँ पर ये अधिक निकल गया। अब इसको अगर मैं मैच कर रहा हूँ तो ये छूट जाएगा, और अगर इसे मैच करने की कोशिश किया तो ये छूट जाएगा। तो यहाँ पर ये आपका ब्लॉक रेडी नहीं कर पा रहा है। तो आप समझ में आ गई मेरी बात? ये इस प्रकार के अक्षर बनावट को हम कौन सा पैटर्न बोलते हैं? ब्लॉक पैटर्न राइटिंग। मतलब अक्षर की ऐसी बनावट जो एक ब्लॉक के अंदर एक खांचे में, एक साँचे में फिट हो जाए। ठीक है, अब आप अपनी किसी भी बुक को उठा के देखिए, आपके सारे लेटर्स ब्लॉक पैटर्न के ही होंगे।
अंडरस्टैंड। सो आपको बनावट कैसे बनानी है, ब्लॉक पैटर्न की। आप अगर चाहें तो छोटे बच्चों की बुक का भी जो पहाड़ा होता है ना, आप उसमें अक्षरों की बनावट आप देखिए, वहाँ अक्षरों की बनावट अच्छे एथेंटिक पहाड़े की, ठीक है, एथेंटिक पहाड़े की अगर आप बनावट देखते हैं तो वहाँ पर आपको ब्लॉक पैटर्न पे ही लिखा हुआ अक्षर मिलेगा, ठीक है। ये आपको अभ्यास करना है। किस बात का ध्यान रखना है कि जो भी आप लेटर बनना है वो कहाँ कैसा हो, ब्लॉक में हो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अगला पॉइंट है मात्रा समायोजन। ध्यान रखिए, कई बार अक्षरों को बनाते समय हम अक्षर तो अच्छे से बना लेते हैं मगर मात्राओं का समायोजन नहीं कर पाते। वो बेतरतीब तरीके से मात्राओं का लगा होना, मात्राओं का उपयोग किया जाना अपने लेखन शैली में आपकी राइटिंग को खराब कर देता है। अब देखिए क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पर एक वर्ड लिखा है, एक शब्द लिखा है अभिलेख, तो अब भा में जो छोटी की मात्रा लगी हुई है वो प्रॉपरली भा के उस पॉइंट पे लगा हुआ है जहाँ पर से उसका बनावट शुरू होता है। क्लियर हुई मेरी बात। तो जब कोई मात्रा लगती है ना तो कहाँ पर लग रही होती है, उसके इनिशिएटिंग पॉइंट पे, उसके शुरुआती क्षेत्र में, ठीक है। ला में जो ए की मात्रा लगी हुई उसको आप देखिए एकदम ठीक उससे ही जुड़ा हुआ है। अभी अगर यही मात्राएं आपकी आगे पीछे होती तो आपकी राइटिंग कैसे दिखती, बिल्कुल खराब, डिसऑर्डर्ड दिखती, राइट। इसी तरीके से देखिए मैंने यहाँ पर सुव्यवस्थित लिखा है। सुव्यवस्थित में जितनी भी मात्राएं हैं बहुत ही प्रॉपर वे पे समायोजित तरीके से कहाँ पर रखा गया है, ठीक वहीं पर टच करते हुए रखा गया है जहां पर अक्षर की शुरुआत होती है। ओके, सो ये आपका क्या कहलाया, मात्रा समायोजन। तो अब मात्रा लगाना किसका काम है, लिखते समय मात्रा लगाना आपका काम है। तो भाई इसका समायोजन कौन करेगा, डेफिनेट आप करेंगे, ठीक है। तो मात्राओं के समायोजन में अगर मान लीजिए आप किसी शब्द को 2 सेकंड में लिख देते हैं तो अब उस शब्द में मात्राओं के समायोजन के साथ आप उसको 3 से 4 सेकंड में लिखिए। आप निश्चित रूप से अपने समय को एक्सटेंड करके, समय को बढ़ाकर अपनी राइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अक्षर त्रुटि सुधार। अब अक्षर त्रुटि सुधार ये तीसरा बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर बिंदु है हमारे पास में, अक्षर त्रुटि सुधार। अक्षर त्रुटि सुधार किसे कहेंगे, तो ध्यान रखिए, एक काम करिए, आप यहाँ पर अ से ज्ञ तक सीक्वेंसली पूरे तरीके से आप अक्षर को लिख लीजिए, ठीक है। सारे अक्षर जितने हैं अ से ज्ञ तक पूरा एक सीरीज से लिख लीजिए, डन। उसके बाद क्या करना है, आप ये देखिए कि कौन सा अक्षर आप ब्लॉक पैटर्न पे नहीं बना रहे हैं या कौन सा अक्षर आपके नज़र से गलत बन रहा है या फिर अच्छा नहीं हो पा रहा है, ठीक है। उस अक्षर को क्या कर लीजिए, मान लीजिए कोई एक आपका अक्षर जो अच्छे से नहीं बन रहा है, आप उसको मार्क कर लीजिए। आप इसमें सेल्फ असेसमेंट दीजिए स्टूडेंट्स, ठीक है। यहाँ पर आपको स्वयं निर्धारित करना है कि मेरा कौन सा अक्षर सही नहीं बना, ठीक है। तो जो अक्षर नहीं बना, ध्यान रखिएगा, आपके अ से ज्ञ में सभी अक्षर आपसे अच्छे से नहीं बनते, ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे चुनिंदा अक्षर होते हैं जो आपकी राइटिंग को खराब कर देते हैं, फैक्ट। तो आपको सिर्फ उन्हीं अक्षरों का चुनाव कर लेना है, सेल्फ असेसमेंट करना है और उन अक्षरों को निकालकर आप बार बार प्रयास करते जाइए ब्लॉक लेटर्स में लिखने में, ठीक। साथ ही आप एक चीज़ और पाएंगे, जिन अक्षर को आप अच्छे से लिख पाते हैं, जिनमें आपका कमांड हो चुका है, उसको लिखने में अगर मान लीजिए आपको 2 सेकंड का टाइम लगता है, तो जो आप लेटर खराब कर रहे हैं, जो अक्षर आप खराब कर रहे हैं, उसको भी आप कितने समय में लिखने का प्रयास करते हैं, 2 सेकंड का। तो अब ये आप गलती मत करिए। अब क्या करिए, आप जो जहाँ पर 2 सेकंड आप अच्छे अक्षर को लिखने में लगा रहे हैं, आपसे अक्षर जो खराब हो रहा था उसमें भी 2 सेकंड लग रहा है, तो अब वहाँ पर 2 नहीं, अब वहाँ पर आप 4 सेकंड लगाइए। शुरुआत में अब वहाँ पर आप कितना सेकंड लगाइए, 4 सेकंड लगाइए उस अक्षर को बनाने में, मगर अक्षर को सिस्टमैटिक और सही रूप दे दीजिए। आप स्वयं सेटिस्फाइड हो जाइए, वहाँ पर आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए, वहाँ पर आपका अभ्यास होना चाहिए कि मुझे वो उस अक्षर को सुधार लेना है। अंडरस्टैंड वेल। तो इस तरीके से आप अक्षर त्रुटि सुधार जो है आप सेल्फ असेसमेंट के माध्यम से करते जाइए। अंडरस्टैंड वेल। इसके साथ ही जब आप अक्षर की बनावट जब आप करते हैं तो आप जिस कॉपी का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस नोटबुक का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उस नोटबुक में आप इस बात का ध्यान रखिए कि जिस साइज़ का, जिस आकार का आपने प्रथम अक्षर बना दिया है उसी आकार में बाकी सभी अक्षरों का समायोजन होना चाहिए। अक्षर आपके छोटे बड़े नहीं होने चाहिए, मात्राएं आपके सिस्टमैटिक तरीके से एक निश्चित आकार के साथ लगनी चाहिए, बहुत ज़्यादा ऊंची नहीं, बहुत ज़्यादा नीची नहीं, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा होता है सजावटी दृष्टिकोण से उसको बहुत ऊपर या बहुत नीचे कर देते हैं, शुरू में तो अच्छा दिखता है मगर जब वो छोटे अक्षर बनाने होते हैं तो वो अच्छा नहीं दिखता,
ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, जब भी आप अभ्यास करेंगे तो अक्षर को बनाते समय या किसी शब्द को लिखते समय आप उसके पहले फ़ॉन्ट को, आप उसे फ़ॉन्ट समझ लीजिए, पहले फ़ॉन्ट को आप सिस्टमैटिक तरीके से कॉपी में लिखिए और धीरे धीरे आप प्रयास करिए। आप बिल्कुल भी ये गलती ना करें कि आप लाइन को छोड़कर नीचे में लिखते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स की आदत होती है कि नीचे में लिखते हैं, ऐसा बिल्कुल गलती ना करें, लाइन पर ही लिखें, ठीक है। और लाइन में लिखने के बाद आप उसके ऊपर, जिस तरीके से हम ये लाइन कवर करते हैं, ये लाइन कवर करना बहुत ही ज़रूरी है। आप जिस तरीके से आप घर बनाते हैं, घर बनाने के बाद अगर आपने वहाँ पर उस घर में छप्पर या फिर छत नहीं लगाया तो वो घर इनकम्प्लीट होता है। ठीक उसी तरीके से जब आप कोई शब्द या कोई अक्षर लिखते हैं और उसके ऊपर आपने ये लाइन अगर ड्रॉ नहीं किया तो ठीक वो वही घर उसी घर के जैसा दिखाई देगा जिसमें छत नहीं है, ठीक है। तो आप बहुत ही स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करिए, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो ये वीडियो था आपका। आप इस वीडियो में जितनी भी बातें बताई गई हैं इसका आप उपयोग करिए, ठीक है। और विशेष रूप से निर्धारित समय का शुद्ध लेखन अभ्यास ये आपकी स्वयं की जवाबदारी है। क्रमिक सुधार की इच्छा शक्ति ये आपके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। अक्षर त्रुटि सुधार आपका सेल्फ का असेसमेंट है और लिखने का जो प्रयास है आपको ब्लॉक लेटर में करना है और मात्राओं का समायोजन सही तरीके से करना है, ठीक है। मुझे पूरी उम्मीद है कि यदि अगर आप इतना प्रैक्टिस करेंगे तो आपके हिंदी लेखन शैली में निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा अंतर और क्रमिक सुधार आपको देखने को मिलेगा। इसी उम्मीद और आशा के साथ मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, ठीक है। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और लगातार पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।